जो भक्ति की लाइन में चल रहा है, जो आध्यात्म लाइन में चल रहा है, जो परमात्मा की भक्ति कर रहा है, अगर उसे दुख मिल रहा है, परेशानियां और कष्ट जो भी है, सब जो कुछ भी मिल रहा है, कहीं ना कहीं उसके प्रारब्ध होते हैं, उसके पाप हैं, उसके किए कर्म भोग है, उसके किए हुए कर्म है, जिनके परिणाम स्वरूप उसे इन दुखों का सामना, इन संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। अगर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुम्हें गलत ठहरा रहा है, गलत कह रहा है, गलत बता रहा है, और जितना ही अधिक तुम्हारी बुराई हो रही है, जितनी गहराई से हो रही है, जितने लोगों में हो रही है, तुम उतनी ही साफ हो रहे हो, तुम्हारे कर्म उतनी ही ज्यादा और उतनी ही शीघ्र कट रहे हैं। इसलिए अगर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है तो बिल्कुल भी दुखी मत हो। ये तुम्हारे प्रारब्ध हैं जो अति शीघ्र कट रहे हैं। इससे जल्दी कर्मों को काटने का और कोई भी दवाई ही नहीं है। सबसे बड़ी दवा है कि कोई तुम्हारी बुराई करे, कोई तुमको गालियां दे, कोई तुमको उल्टा सीधा शब्दों से बोले। समझ लेना, तुम्हारे पापों का नाश हो रहा है, तुम्हारे कर्म कट रहे हैं, और वो जो कर रहा है वो जबान से कर रहा है, जीभ से कर रहा है, मुख से कर रहा है। तो जीभ से पाप कर्मों को चाट रहा है तुम्हारे। और जितने लोग सुन रहे हैं ना, जो लोग सुन रहे हैं और उसके साथ में हाँ कर रहे हैं, वो सभी मिल करके तुम्हारे पापों को काटने में हाथ बटा रहे हैं। खुश हो जाओ अंदर से। अगर तुम भक्त हो, अगर तुम भक्ति की लाइन में चल रहे हो तो खुश हो जाओ, क्योंकि कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है। मौन हो जाओ, केवल नाम जप, केवल नाम जप, परमात्मा का नाम जप करते रहो। सच मानो, तुम्हारे पाप इतनी शीघ्रता से कट जाएंगे, तुम कर्मों के भोग से, तुम प्रारब्ध से इतनी शीघ्र पवित्र हो जाओगे जिसे तुमको भी पता नहीं होगा। परमात्मा की तुम पर दया बरसेगी, तुम परमात्मा के नजदीक भागने लगोगे और तुम्हें बुला लेगा। क्योंकि अक्सर तुमने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति ज्यादा दुखी हो जाता है तब वो परमात्मा के पास जाता है, तभी वो मंदिर जाता है, तभी वो संतों महात्माओं के शरण में जाता है। इसलिए निश्चिंत रहो, बस जवाब नहीं देना, नहीं बोलना, जो कुछ जो कर रहा है करने दो, करने दो। बोलो हरि ओम।